चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हम लोग के लिए। इसमें हम लोग बेसिकली कैसा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। देखो रूट्स तो हम लोग अब तक समझ गए कि रूट्स के माने क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स का वैल्यू होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। अब बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स का, यानी कि वो जो रूट्स आएगा, यानी कि जो एक्स का वैल्यूज आएगा उसका नेचर के बारे में। जैसे देखो हम दो टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक हम और लेते हैं इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ले लेंगे 8x और प्लस 30 इक्वल टू 0। देखो हम तीन टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, बोलेंगे तीनों का नेचर ऑफ रूट्स बताओ। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या होगा, सॉल्व करना एक्स का वैल्यूज कैसा कैसा आएगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स का तो दो वैल्यू आएगा, कैसा आएगा, क्या क्या आएगा, 2,2 आएगा। एक बार करके देख लेना, सीधर आचार्य या फिर मिल्टन फैक्टर लगाना, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2,2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसका आ जाएगा हम लोग का 3,2 आएगा। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा एक्स का, ये एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा इसमें। तो तीनों में देखो नेचर क्या होगा। अगर हम लोग बताओ इस इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, तो बोलोगे सर इसका नेचर इस यानी कि इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल मतलब क्या, एक्स का पॉसिबल वैल्यू मतलब क्या, रियल है, एंड दोनों क्या है, इक्वल है। बोलेंगे इसका नेचर क्या है, तो देखो इसका नेचर क्या है, रियल तो है और साथ में क्या है, डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट अलग अलग नंबर है। तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू ही नहीं निकलेगा तो इसको हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। इसका नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल, देखो दोनों इक्वल वैल्यू है ना, रियल एंड इक्वल। ये क्या है हम लोग का रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने क्या होता है, अलग अलग। तो देखो एक्स का वैल्यू अलग अलग है ना, तो इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इसमें एक्स का वैल्यू ही नहीं निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं तुम लोग से एक क्वेश्चन देता है, जैसे ये सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पूछेगा बताइए इसका नेचर कैसा है। तो तुम लोग क्या करोगे, पूरा मिल्टन फैक्टर का प्रोसेस करोगे, पूरा मिल्टन फैक्टर करेंगे, आइदर और करेंगे, इससे एक्स का फिर दो वैल्यू आएगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे ना कि हाँ इसका जो है नेचर क्या है, माने रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम लोग से विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए बताइए इसका नेचर कैसा होगा। तुम तो सॉल्व कर रहे हो ना, मिल्टन फैक्टर ला के इसको पूरा सॉल्व कर रहे हो, और लास्ट में आंसर तुम क्या ला रहे हो, 3,3 ला रहे हो। उसके बाद ना बोलो सर इसका रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल होगा। पर क्वेश्चन में बोला जाएगा विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किया बताओ इसका नेचर कैसा होगा। तो बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे बताएंगे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखो बिना सॉल्व किए हुए कैसे बताएंगे। मान लेते मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इस इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि किसी भी इक्वेशन का ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो समझ जाना रूट कैसा है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और अगर मान लेते हैं हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि डी का वैल्यू अगर मान लेते हैं 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर हम लोग का डी लेसर देन 0 आ जाए तो हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा, देखो जैसे एक एग्जांपल था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, बताइए इसका नेचर कैसा होगा, यानी कि रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करो। यहाँ पे देखो 1x स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह में क्या आया 1, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे माइनस 6x, तो एक्स एक्स हटा दो तो बी की जगह में कौन आया, माइनस 6 आया। और यहाँ पे सी की जगह में कौन आएगा, देखो 9,
ठीक है। अब इसका नेचर बताना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह में बैठाएंगे हम लोग -6 पे स्क्वायर माइनस 4ac, ए के लिए 1 और सी के लिए 9। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 6 6 जा 36 माइनस 4 9 जा 36। तो प्लस 36 माइनस 6 कट, क्या बचा 0। तो देखो इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, इक्वल टू 0 आ गया ना, मतलब इसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। सच में इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो x का वैल्यू 3,3 आएगा। देखो रियल एंड इक्वल है ना। अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, बोलते हैं इसका नेचर बताइए, रियल एंड इक्वल होगा या रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो फिर क्या कंपेयर करेंगे, तो देखो तो 1x स्क्वायर यहाँ पे ax स्क्वायर, a की जगह में क्या है 1, यहाँ पे bx, यहाँ पे -5x, तो b की जगह में क्या हो गया -5, और यहाँ देखो c की जगह में क्या है 6 है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d। तो फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह में -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह में 1 और सी की जगह में 6। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस होता है, और यहाँ 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और देखो ये ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सिर्फ नेचर बताना है तुमको, सॉल्व करके बताना नहीं है कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ तुमको नेचर बताना है कि रियल एंड इक्वल होगा या रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो देखो 1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और सच में इसको अगर तुम लोग सॉल्व करके देखोगे ना तो देखो इसमें अगर मिड टर्म फैक्टर लगाओगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3,2। क्या है देखो, रियल एंड क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मानी क्या, अलग अलग, एक है 3 और एक है 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे 5 लगा दो। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो पहले कंपेयर करना होगा इसके साथ, तो यहाँ 5x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ax स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर ax स्क्वायर, तो a की जगह में क्या हो गया 5, यहाँ पे bx, यहाँ पे 30x, तो b की जगह में क्या हो गया 30, और c की जगह में कितना हो गया 100। ठीक है, चलो अब इसका d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह में 30 का स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या होगा 900 माइनस 4 5 जा 20, और 20 को 100 से करें क्या होगा 2000 हो जाएगा। तो 900 में से 2000 को माइनस करो तो माइनस 1100, देखो लेसर देन 0 आ गया ना, मतलब क्या होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे। तुम लोग करके एक बार देख लेना, इसमें मिडटर्म फैक्टर या फिर सीधा आचार्य निकालो लगाओ, देखना एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि नो रियल रूट्स है यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है एक्स का वैल्यू। तो ये होता है हम लोग का नेचर ऑफ दी रूट। तो जब भी तुम लोग से बोलेगा बताइए इसका नेचर कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आया तो हाँ ये रियल एंड इक्वल है, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और अगर डी हम लोग का लेसर देन 0 आता है इसका मतलब क्या है, वो रियल एंड नो रियल रूट्स है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुमको चेक करने बोला है। अगर बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन तब मिडटर्म फैक्टर या फिर सीधाचार्य लगाओ, लेकिन जब सिर्फ नेचर पूछेगा तो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर तुम लोगों को इसका बैकग्राउंड यानी कि इसका इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गया है तो सम देखना बहुत आसानी से कर पाओगे। क्या है देखो, लेट अस राइट द नेचर ऑफ द टू रूट्स। नेचर पूछा है, नेचर मतलब रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है या फिर नो रियल रूट्स है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो a की जगह में क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 7x, यहाँ पे bx, तो b की जगह में क्या हो गया 7, यहाँ पे है c, यहाँ पे है 3, तो c की जगह में क्या हो गया 3 हो गया। तो नेचर बताने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह में क्या है 7 स्क्वायर
-4ac, तो a के लिए 2 और c के लिए 3। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 ज़ा 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। 49 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25 ग्रेटर देन 0। अब बोलो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा या फिर रियल एंड इक्वल होगा। यस, d अगर ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि x का अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, हो गया। सेकंड वाला देखो एकदम सेम है, यहाँ पर वही करना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद दिस, ये लिखना, लिखने के बाद कंपेयर करोगे। तो ए एक्स स्क्वायर 3x², तो a की जगह में 3, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे -2√6x, तो x हटा दो तो b की जगह में कौन आया, -2√6 आया, और c की जगह में क्या है, यहाँ पे 2 है। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका हम लोग, फिर निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर्मूला क्या है, b² -4ac, b की जगह में क्या बैठाएंगे, -2√6² -4ac, a के लिए 3 और c के लिए 2। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4, √6 का स्क्वायर, जब हम बोलेंगे √6 का स्क्वायर बताओ तो इसका रूट और स्क्वायर कट हो जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ 6 बच जाता है। तो इंटू 6 माइनस, यहाँ तो भाई सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, यहाँ 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे -24, +24 -24 कट, क्या बचा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो गया, यानी कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। गुड, तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तो फिर वही कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ किसके साथ, ax², तुम लोग सेंटेंस पूरा लिख लोगे, पूरा लिखे नहीं है, ठीक है, ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर। तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे ax², तो a की जगह में 2 हो गया, यहाँ पे bx, यहाँ पे -7x, तो x हटा दो तो b की जगह कौन होगा, -7 होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है, c है, तो c का वैल्यू क्या हो गया 9। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या होता है, फॉर्मूला b² -4ac, तो b के जगह में क्या बैठा होगा, -7 का स्क्वायर -4, a के लिए 2, c के लिए 9, -7 का स्क्वायर। अच्छा, बहुत बच्चा लोग यहाँ पे ना गलती करता है कि -7 का स्क्वायर ना -49 लिख देता है, पर ऐसा भूल मत करना, माइनस का स्क्वायर यानी कि -2 बार, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 ज़ा कितना होता है 49, माइनस यहाँ आ जाओ 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72। अब देखो 49 - 72 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस क्योंकि बड़ा का साइन बैठाते ना माइनस करने का, देखो -23, ये तो लेसर देन 0 आ गया, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, नो रियल रूट्स। क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स। चलो 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर को भी कंपेयर करो, तो यहाँ 2/5x², यहाँ पे ax², तो a की जगह में कौन हो गया 2/5 हो गया, तो कंपेयर करके लिखेंगे a की जगह में 2/5, bx यहाँ पे -2/3x, तो x अगर हटा देते हैं तो b की जगह में कौन आएगा -2/3, -2/3, और c की जगह में क्या है 1। चलो डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है फॉर्मूला, b² -4ac, तो b की जगह में क्या -2/3 पे स्क्वायर, -4ac, a की जगह में 2/5 और c की जगह में 1, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1 है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से, 4 2 ज़ा 8 और नीचे 5 1 ज़ा 5। अब देख के समझ में आ रहा क्या करना होगा, एलसीएम, तो 9 और 5 का एलसीएम देखो, 9 5 ज़ा 45, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 45 को 9 से डिवाइड, 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा
डिवाइड करें कितना आया 5, उसको ऊपर वाली 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 माइनस 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को जब 5 से डिवाइड करोगे यानी कि 45 बाई 5, 5 1 जा 5 9 जा 9 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, तो 20 माइनस 72 क्या होगा -52 और नीचे में क्या है 45, ये भी तो लेसर देन 0 आ गया, यानी कि इसका भी क्या होगा नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। देखो इसमें क्या करना होगा तुम लोगों को, कंपेयर करते हैं इसको भी फिर, तो सेंटेंस में लोग लिख लेना अपने से, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। ये हम लोग का जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो a की जगह में क्या होगा 49 होगा, b की जगह में क्या होगा k, और c की जगह में क्या आ रहा है देखो 1 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हम लोग का b² - 4ac, तो b की जगह में बैठा देंगे k, उस पर स्क्वायर -4ac, a की जगह में 49 और c की जगह में 1, तो k² माइनस 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196। फिर लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, भाई इसका तो रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, तो देयरफॉर अपना डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d पहले से क्या निकला हुआ है k² - 196 और इक्वल टू में क्या है 0, तो -196 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +196। अब एक काम करो स्क्वायर को वहाँ भेजते हैं, बहुत बच्चा लोग सोचता है कि सर क्या हम स्क्वायर को वहाँ भेज सकते हैं, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करता है तो प्लस माइनस रूट बन जाता है जा करके, यानी कि जब वहाँ जाएगा तो बन जाएगा +-√196, तो यहाँ प्लस माइनस। अब बोलो 196 का रूट क्या होता है, अगर तुमको याद है तो डायरेक्ट 14 बैठा लो, अगर नहीं याद है तो देखो क्या करेंगे 196 का लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 9 जा 2 8 जा, यहाँ पे 2 4 जा 2 9 जा, 7 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो रूट के अंदर में लिखो सबको, 2 लिखो 2 लिखो 7 लिखो 7 लिखो। अब देखो पे 2 का पेयर बना ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर देखो 7 का पेयर बना 7 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 7 से क्या होगा 14, तो k का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का +-14 होगा। सेकंड वाला, तो इसको भी पहले कंपेयर करेंगे हम लोग, पूरा लिखना, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद पूरा लिखोगे, ठीक है, ax² + bx + c = 0, तो फिर a की जगह में क्या होगा 3, यहाँ पे x हटा दो तो b की जगह में कौन होगा -5, और c की जगह में क्या होगा 2k, तो लिखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या होगा b² - 4ac, तो b के लिए -5 का स्क्वायर -4, a के लिए 3 और c के लिए 2k, तो -5 का स्क्वायर 25 -4 3 12 और 12 2 24k। Since the equation has real and equal roots, है ना, real and equal roots, रियल और इक्वल है, therefore इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। b के लिए क्या बैठाओगे 25 - 24 के इक्वल टू क्या 0, अब +24 वहाँ जाएगा तो -24 बनेगा 25 बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा -24 के बच जाएगा, ठीक है, और +25 वहाँ जाएगा तो -25, k को रोक लो तो -24 नीचे और ऊपर है -25, माइनस माइनस कट करेंगे तो k का वैल्यू कितना हो गया 25/24। तो बोला था ना k का कौन सा वैल्यू के लिए इसका रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, तो k इक्वल टू क्या होगा 25/24। चलो उसी का देखो पार्ट 3 में देखो क्या करेंगे, फिर वही कंपेयरिंग, तो किसके साथ कंपेयर, देखो सेंटेंस लिखोगे, हम सेंटेंस बार बार नहीं लिख रहे, सेंटेंस वही रहेगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0, तो डायरेक्ट हम ये लिख रहे सिर्फ ax² + bx + c = 0। अच्छे से कंपेयर करो, 9x² यहाँ पे ax², तो a की जगह में क्या हो गया 9 हो गया, bx यहाँ -24x, तो x अगर हटा देते हैं तो b की जगह में कौन आया -24 आया, और c की जगह में क्या आएगा k आएगा। चलो अब इसका लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac, तो b की जगह में क्या लिखोगे -24 पे स्क्वायर
माइनस 4ac, तो लिखेंगे 4, ए की जगह में 9 और सी की जगह में k। तो माइनस का स्क्वायर तो पहले ही प्लस हो गया, प्लस तो खैर लिखते नहीं है। और 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस, यहाँ देखो 4 9 का 36 और साथ में क्या है k, तो हो जाएगा 36 k। फिर लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज द रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल लिख लेना, देयरफॉर, तब लिखेंगे d इक्वल टू 0। पहले तुम लोग लिख लेना वाला सेंटेंस है, और अपना d क्या निकला ये वाला, तो 576 माइनस 36 के इक्वल टू क्या 0। तो प्लस 576 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 576, पर यहाँ पे बचेगा कौन, ये माइनस 36 के बचेगा, और प्लस 576 वहाँ जाएगा तो माइनस 576 के को रोक लेंगे तो माइनस 36 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर में क्या लिखोगे माइनस 576। चलो अब माइनस माइनस कट करो पहले, अब इसको कैंसिल करते हैं। 4 के टेबल से भी हो जाएगा, चलो 4 से ही कर लो, या 9 के टेबल से ट्राई कर सकते हो। अगर 5 से करेंगे 4 से करेंगे तो क्या होगा 4 9 जा 36, यहाँ 4 1 जा 4, 1 कैरी करेंगे तो 17 हो जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 1 वहाँ कैरी करोगे तो वो 16 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। 9 के टेबल से डायरेक्ट कट करो, के 9 1 जा, यहाँ पे 9 1 जा 9, तो 5 कैरी करेंगे 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54, तो के का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका देखो पार्ट 4 देखते हैं। तो फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए के जगह में होगा 2, बी के जगह में होगा 3 और सी के जगह में के। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह में 3 स्क्वायर माइनस 4, ए के लिए 2 और सी के लिए के, तो 9 माइनस 4 2 जा 8 के। तो फिर स्टेटमेंट लिखना, सिंस द इक्वेशन हैज द रियल रूट देयरफॉर d इक्वल टू 0, और अपना d क्या है 9 माइनस 8 के इक्वल टू में क्या 0, प्लस 9 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 9, पर रहेगा कौन, यहाँ पे माइनस 8 के रह जाएगा, तो माइनस 8 के प्लस 9 वहाँ जाएगा तो क्या माइनस 9, के को रोकेंगे तो माइनस 8 नीचे ऊपर माइनस 9, माइनस माइनस कट, के का वैल्यू 9/8। ठीक है, चलो 5 नंबर करते हैं इसका। देखो पहले कंपेयर करना होगा, तो सेंटेंस लिख लोगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद दिस। हम सिर्फ इक्वेशन लिख के कंपेयर कर दे रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की जगह में यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ बी एक्स को जब कंपेयर करने बोलेंगे तो देखो ये पूरा को अच्छे से कंपेयर करना है, तो बी एक्स है यहाँ पे दिस इंटू एक्स है, तो एक्स एक्स यहाँ पे भूल जाओ, तो बी की जगह में क्या होगा ये पूरा बचेगा बी की जगह में है ना, तो बी इक्वल टू क्या होगा -2 ब्रैकेट में 5 + 2k। यहाँ आ जाओ, सी से कंपेयर करेंगे इसको, तो सी के लिए क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 7 + 10k। ठीक है, अब लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह में ये बैठाएंगे, क्या है बी की जगह में -2 ब्रैकेट में 5 + 2k होल स्क्वायर -4ac, तो ए की जगह में 1 और सी की जगह में क्या बैठाओगे, सी की जगह में 3 7 + 10k। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ देखो -2 पे होल स्क्वायर एक बार आएगा पहले, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, पर प्लस तो लिखते नहीं है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ आ जाएगा 5 + 2k पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 2k पे होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 4 × 1 × 3 पहले, तो 4 1 = 4 और 4 3 = 12 ब्रैकेट में 7 + 10k हो गया यहाँ तक। अच्छा ये 4 तो खैर रहने दो, अब हम बोलेंगे इसको सिंप्लीफाई करो, तो 5 + 2k होल स्क्वायर जो है इस फॉर्मूला से सिंप्लीफाई होगा ना, a + b होल स्क्वायर से, क्या होता है फॉर्मूला a² + b² + 2ab, तो a की जगह में क्या है 5, b की जगह में क्या है 2k, तो हम बोलेंगे लिखने a², तो लिखना 5 पे स्क्वायर, फिर हम बोलेंगे लिखो b², तो b की जगह में क्या लिखोगे 2k पे स्क्वायर, फिर बोलेंगे लिखो 2ab, तो 2a के लिए 5 और b के लिए 2k -12, ये वैसे रहने दो भाई 7 + 10k वैसे रहने दो, बाद में इसको करेंगे। चलो देखो 4 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 = 25 प्लस 2k पे होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 = 4k², यहाँ पे 2 5 = 10 और 10 2 = 20k, यहाँ पे फिर वैसे उतार दो, एक साथ काम करेंगे 7 + 10k। अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं,
4 को 25 से मल्टीप्लाई 100, 4 4 ज़ा 16 के स्क्वायर, 4 20 ज़ा 80 के, यहाँ आ जाओ 12 7 ज़ा 84, 12 10 ज़ा 120 के। ठीक है, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले के स्क्वायर वाला टर्म लिख लो 16 के स्क्वायर, अब के का काम करो 80 के माइनस 120 के, 80 प्लस में है 120 माइनस में, तो जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, ऑलवेज माइनस करते हैं। तो 120 में से 80 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 40, पर इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके साइन को बैठाना पड़ता है। तो 80 और 120 में देखो 120 बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ देंगे माइनस 40 के। फिर 100 और यहाँ पे देखो 84, तो 100 में से 84 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या निकला डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकला है। अब बोला था हम लोग को कि इक्वेशन का क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा 0, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है 16 के स्क्वायर माइनस 40 के प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन है, 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लेंगे, तो 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, फिर 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू में क्या है 0। 8 को 0 को नीचे भेज देंगे तो 0 बाई 8 क्या होगा 0, तो यहाँ हो गया 2 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, मिल्टा फैक्टर कर रहे हैं 4 का ऐसा एलसीएम लो कि ऐड करके 5 आ जाए, तो 4 1 ज़ा करते हैं, है ना, 4 1 ज़ा 4 होगा, ऐड करेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। ऐड करके माइनस में लाना है, जब ऐड करके लाते हैं तो दोनों को सेम साइन देना होता है, माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस, और अगर ऐड करके प्लस में लाना होता तो दोनों को प्लस देते हम लोग। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस के प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, पहले तो 2 कॉमन होगा, है ना, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 होता है, और के स्क्वायर और के में क्या कॉमन है, के स्क्वायर और के में छोटा कौन है के है, तो के कॉमन हो जाएगा। अब देखो ऐसे 2 निकल गया, के स्क्वायर यानी कि 2 बार के था, एक बार के निकल गया, तो सिर्फ एक बार के बचेगा माइनस 2 का टेबल कितना बार 4 के लिए 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4, के मत लिखना साथ में क्योंकि के तो कॉमन हो गया ना, मत लिखना। फिर देखो इन दोनों टर्म का काम होने के बाद माइनस का साइन लेना, तो यहाँ पे लिखना माइनस, ठीक है के। अच्छा जब माइनस कॉमन है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, प्लस क्या बन जाएगा -2 इक्वल टू में क्या 0। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है के -2, तो के -2 कॉमन, यहाँ से के -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 के, और यहाँ से के -2 कॉमन तो क्या बचा -1 और इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करेंगे आइदर और, इसका तो आखिरी स्टेप ही वाला है आइदर और, तो आइदर एक बार हो जाएगा के -2 इक्वल टू 0, और में आ जाएगा हम लोग का 2k -1 इक्वल टू 0। -2 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +2, और यहाँ -1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +1, के को रोकेंगे 2 नीचे ऊपर 1, तो के का एक वैल्यू आया 2 और दूसरा वैल्यू आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला 6 नंबर, इसका इस पार्ट का ही आखिरी क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है। तो अपने से ट्राई करोगे करने का, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के जगह में क्या है देखो 3k + 1, b के जगह में क्या है 2 × k + 1, और c से जब कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा k आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, b के लिए क्या बैठाएंगे 3k, और b के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, b के लिए बैठाएंगे 2k + 1 इस पे होल स्क्वायर -4ac, तो 4a के लिए 3k + 1 और c के लिए k। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा क्या होगा 4, और k + 1 पे भी क्या आएगा होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस। जब यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले 4 को k से कर लो, तो 4k, अब ब्रैकेट में क्या रहेगा 3k + 1, यहाँ देखो 4, अब देखो k + 1 होल स्क्वायर, तो k + 1 होल स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से जाएगा a + b होल स्क्वायर से। बहुत बच्चे लोग इसको क्या करेगा मालूम है, जब बोलेंगे बताओ k + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो दिमागदार लोग क्या करता है एक बार k पे स्क्वायर बैठाएगा + 1 पे स्क्वायर खत्म कर देता है, लेकिन गलत हो जाएगा। k + 1 का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला से ब्रेक होगा, कौन सा ये वाला फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो a की जगह में क्या है k और b की जगह में 1,
हमको लिखना है ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे के स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में कौन है 1, तो 1 पे स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस 2ab, तो ए की जगह में के, बी की जगह में 1, तो 2ab यानी कि 2 इंटू के इंटू 1, तो क्या होगा 2k माइनस 4k ब्रैकेट में 3k प्लस 1। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 4k स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4, अब प्लस 4 2 ज़ा 8k। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12, के इंटू के क्या होगा के स्क्वायर। अब 4k को 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4k 1 ज़ा 4k। अब यहाँ पे पहले के स्क्वायर का काम करो, 4k स्क्वायर देखो प्लस में है और 12 किस में है माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे ऑलवेज माइनस करते हैं, 12 में से 4 माइनस करो तो 8k स्क्वायर, और माइनस करने के बाद हमेशा बड़ा का साइन देखते, तो माइनस है ना, तो माइनस 8k स्क्वायर। अब के का टर्म का काम करो, 8k माइनस 4k यानी कि 8k में से 4k को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 4k, और इन दोनों में बड़ा कौन है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर देखो सिर्फ एक ही जगह है ना, सिर्फ 4 है, तो वैसे उतार दो। ये तो हम लोग का निकला डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था जिसके रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल, तो सेंटेंस दोगे सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। ये तुम्हारा डी निकला हुआ है, माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू में क्या 0। अच्छा अब देखो सबसे पहले एक काम करो, देखो जो स्क्वायर वाला टर्म देखो उसके पास माइनस है ना, तो सबसे पहले इसको प्लस बनाओ। हम इससे पहले 1.3 में भी एक हम क्वेश्चन बनाए थे, हम तुम लोग ये बोले थे कि जब मल्टीपल फैक्टर करना होता है ना, तो जो के स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4k और माइनस प्लस -4 इक्वल टू में क्या 0। अच्छा देखो तो और कुछ कॉमन है ना, 2 भी कॉमन हो रहा है 4 भी कॉमन हो रहा है, पर 2 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो वही कॉमन लेंगे हम, तो 4 कॉमन, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 4k से 4 निकला तो क्या बचा k, अब 4 से 4 निकला तो क्या बचा, या तो सिर्फ 4 था वो भी बाहर निकल गया, तो या तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं मतलब क्या बचता है 1 बचता है इक्वल टू में 0। 4 को 0 को नीचे भेज दो तो 0/4 क्या होगा 0, तो क्या बचा 2k स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब करेंगे इसका हम लोग मिल्टन फैक्टर, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके यहाँ देखो बीच में कुछ नहीं है ना, मतलब क्या आ जाए 1 आ जाए। 2 का ऐसा एलसीएम लो, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अच्छा अगर माइनस करके लाना है तो एक को माइनस और एक को क्या देते हैं प्लस, तो माइनस करके अगर माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस है छोटा को प्लस, तो 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, पहले तो 2 कॉमन है फिर k कॉमन है, 2 निकल गया k स्क्वायर से k निकल गया तो एक बार k बचा, यहाँ देखो 2k ही था अब पूरा 2k निकला हुआ है, जब 2k पूरा ही निकल गया यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी ना मतलब क्या बचता है 1, अब प्लस k माइनस 1। सोचो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, अब देखो क्या कॉमन है दोनों में, ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा k माइनस 1, तो क्या बचेगा 2k प्लस 1 इक्वल टू में 0। चलो अब आइदर और करते काम खत्म हो जाएगा, ठीक है इसको मिटाते रहे, यहाँ पे आइदर और कर लो, यहाँ पे आइदर k माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा मैं जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दो लोग अपने नीचे में कंटिन्यू करना है इससे, तो आइदर k माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो -1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +1, और यहाँ क्या होगा 2k प्लस 1 वहाँ जाएगा तो -1, k को रोकेंगे 2 नीचे ऊपर -1, तो k का 2 वैल्यू आया, एक आएगा 1 और दूसरा आया हम लोग का -1/2 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन ये वाला में होगा, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में अब तक 6 क्वेश्चन किए उससे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा लेकिन इस क्वेश्चन का ब्यूटी क्या पहले उसको समझो। अब तक हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था और बोला जाता था रूट फाइंड कीजिए, यानी कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन अब इसका उल्टा है। देखो रूट्स हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है 2 रूट्स गिवन बिलो, रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी कि रिवर्स काम होगा। पहले इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालते थे यानी कि x का वैल्यू, अब रूट्स यानी कि x का वैल्यू दिया हम लोग क्या निकालना होगा इक्वेशन बताना है, तो बहुत ईजी है। 1.3 में हम लोग ऐसा क्वेश्चन था, हम तुम लोग को बोले भी है
कि 1.3 में हम ये कर रहे हैं, पर 1.5 में फिर हम लोग इसको सीखेंगे। तो वही चीज़ है, देखो तुमको दो रूट्स दिया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। पहले लिखो सम ऑफ रूट्स, यानी कि दोनों रूट का सम। तो 4 और 2 है ना, तो 4 + 2 कर दो, कितना हो गया, 6 हो गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी, यानी कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 4 × 2 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल ली। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो x² - sx + p = 0। ये वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब हमको रूट से इक्वेशन में आना होगा तब। x² - sx + p = 0, ये फॉर्मूला समझ के याद कर लेना। तो इसके जगह में क्या बैठाओगे, इसके जगह में बैठाएंगे हम लोग 6, तो हो जाएगा 6x + p, p की जगह में क्या बैठाओगे 8, और इक्वल टू में क्या है 0। बन गया आपका क्वाड्रेटिक। तो रूट से क्वाड्रेटिक में आने के लिए पहले सम निकालना, फिर प्रोडक्ट निकालना, फिर ये वाला फॉर्मूला बैठा करके एस और पी बैठा देना, हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, नंबर 2 क्या क्या है, -4 एंड -3 है, तो फिर सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि एस निकालना है। तो दोनों का सम पहले लिखेंगे -4, फिर प्लस दे करके -3, हो गया दोनों का सम। अब देखो -4 + -3, जब दो नंबर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, ऐड, पर साइन कौन सा रहता है, माइनस का। तो -4 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -7। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यानी कि p हम लोग को निकालना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि -4 × -3। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब 4 × 3 = 12, सम ऑफ p निकल गया। फिर देखो वही फॉर्मूला लिखेंगे, x² - sx + p = 0। तो x² - s के जगह में क्या बैठाएंगे, -7x + p की जगह में क्या 12 = 0। यहाँ पे x² और माइनस माइनस क्या होगा, +7x + 12 = 0। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ रूट्स क्या है नंबर 3 में, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, पहले ये वाला रूट -4, फिर प्लस देकर के ये वाला रूट 3। तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 4 में से 3 को माइनस कर दो, क्या बचेगा 1। माइनस करने के बाद बड़ा नंबर का साइन देखते हैं, बड़ा का साइन क्या है, माइनस, यहाँ देंगे माइनस। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो, पहले लिखो -4 इंटू, फिर लिखेंगे 3। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12। तो लिखेंगे देयरफॉर अपना वही x² - sx + p जनरल फॉर्म। तो हो जाएगा x² - s के जगह में क्या बैठाओगे, -1, फिर साथ में है x प्लस p के लिए फिर क्या बैठाओगे, -12 = 0। यहाँ पे x², यहाँ माइनस माइनस प्लस, x1 = x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या है 12 = 0, हो गया। इसी का 4 नंबर देखो, फिर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो नंबर 4 में देखो रूट्स कौन कौन है, 5 और -3 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 5 प्लस दे करके -3, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ लिखेंगे 5 + -3, 5 - 3 क्या होगा 2। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, एक है 5 इंटू, दूसरा है -3। तो 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 × 3 = 15। तो ये क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, x² - sx + p = 0। तो x² - s के जगह क्या बैठाओगे, 2 है इस बार, और प्लस p के जगह में क्या बैठाओगे, -15, और इक्वल टू में 0। तो x² - 2x प्लस माइनस -15 और इक्वल टू में क्या 0। तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना इजी है ना। तो इसमें देखो जब भी रूट्स दिया होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट सही से निकालना, साइन का गड़बड़ी मत करना। इसलिए देखो हम पूरा ब्रैकेट दे देके हम काम किए ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए। तो ऐसे ब्रैकेट वगैरह यूज करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट में आकर डायरेक्ट मत करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा ब्रैकेट में दे करके प्रैक्टिस कर लो, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा
तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड एम, तुमको एम का वैल्यू फाइंड करने बोला है, फॉर विच टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बोल रहा है इसका जो दो रूट है दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बताइए इसमें एम का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो यहाँ तो रूट हम लोग को दिया नहीं है, तो दोनों रूट हम लोग क्या करना होगा, खुद से निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, अब तुम लोग एक यहाँ पे चीज सीख लेना होगा, क्या देखो एक नोट करके हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे नोट लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर हम तुम लोग को कभी बोलेंगे बताओ इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होगा, ठीक है समझ लो। चलते हैं, अगर हम बोलेंगे सम ऑफ रूट, देखो सम ऑफ रूट्स निकालने का पता है फॉर्मूला होता है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का 2 वैल्यू आएगा, यानी कि 2 रूट्स है वहां पे। अगर हम बोलेंगे दोनों का सम बताओ, तो तुम्हारे पास में 2 तरीका है, या तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करो, जैसे भी क्वेश्चन भी साथ में ले लें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ले लिए साथ में, ठीक है, ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आए। अगर हम बोलेंगे इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स बताओ, तो तुम लोग क्या करोगे, पहले इसको मेल्ट ऑफ फैक्टोरियल से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम लोग उसमें 2 रूट आ जाएगा। अब उन दोनों का सम निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे। लेकिन मालूम है बिना सॉल्व किए भी हम लोग सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं, बिना सॉल्व किए। एक तरीका ये है कि तुम इसको मेल्ट ऑफ फैक्टर से सॉल्व करो, 2 रूट्स आएगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो निकल गया सम ऑफ रूट। फिर बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो दोनों रूट जो निकला उसका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल जाएगा। लेकिन जानते हो बिना सॉल्व किए भी हम लोग डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, को जरा ध्यान से देखो। सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। माइनस, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो बी एक्स, यानी कि एक्स के साथ कौन है, बी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। यानी कि अगर हम यहाँ बोले सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स, तो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर तुमको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये मत लिखना, डायरेक्ट तुम बैठा सकते हो वैल्यूज का। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब है एक्स के साथ कौन है, 5 है, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, -5/2। एक तो मेल्ट ऑफ फैक्टर से सॉल्व करके दोनों को प्लस करके तब निकालते, बहुत झमेला था, डायरेक्ट निकल गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन है, यानी कि बिना एक्स का कौन है, 2, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या है, 2 है, तो 2 कट क्या हो गया, 1। यानी कि अगर तुम इस मेल्ट ऑफ फैक्टर से अगर इसको सॉल्व करते, जो 2 रूट्स आता, दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक हो गया हमारा, ठीक है, इसको रट लो, आगे इसका बहुत यूज होगा, बहुत क्वेश्चन इससे बनने वाला है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको यूज करना है, तो इस क्वेश्चन में भी इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एम फॉर विच द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। 2 रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के बने क्या होता है, उल्टा। जैसे देखो लिखेंगे लेट अल्फा, ये हम अल्फा लेट करें, लेट अल्फा बी द 1 रूट, अल्फा
एक हम लोग का ग्रीक लेटर है, जैसे हम लोग का इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना, इंग्लिश लेटर ABCD, अरबिक में होता है ABCD, हिंदी में होता है आ, उसी तरह ग्रीक में यानी कि जो यूनान में ग्रीस में जो बच्चे लोग पढ़ता है वो लोग का ABCD क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई काई पाई, इस तरह का भी बहुत सारा रहता है। तो अल्फा उन लोग के ग्रीक लेटर का पहला लेटर है, ठीक है, अल्फा। तो मान लिया कि लेट अल्फा बी द वन रूट, तो इसका रेसिप्रोकल दूसरा रूट होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे हम अल्फा लिखे, इसके जो कुछ मतलब क्या है, वन। अब बोलेंगे इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई अल्फा। तो बोला दो रूट से दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, वन बाई अल्फा। तो लिखेंगे देयरफॉर वन बाई अल्फा बी द अदर रूट। अदर रूट कौन होगा हम लोग का, वन बाई अल्फा होगा। अच्छा अब देखो लिखते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसमें ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ही ना पता हम लोग का एम का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसलिए हम सम ऑफ रूट्स का काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का काम करेंगे। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे हैं, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखे है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मेरे पास में एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है वन बाई अल्फा। अगर हम बोलेंगे इसका लिखो प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना मतलब क्या, अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ आ जाओ, कांस्टेंट टर्म क्या अपना इसमें देखो, ये है ना m+7 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो नीचे लिखेंगे 4। या तो अल्फा अल्फा कट, क्या बचा 1 इक्वल टू m+7 बाई 4। चलो क्रॉस करते हैं, इसके जो कुछ मतलब क्या है 1, तो m+7 के क्रॉस में क्या है 1, तो हो जाएगा m+7, और यहाँ 4 के क्रॉस में कौन है 1, तो 4 1 ज़ा 4। m इक्वल टू +7 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -7। अच्छा 4 प्लस में है 7 माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में, क्या करोगे माइनस कर देना। 7 में से 4 माइनस क्या होगा 3। अब इन दोनों में जो बड़ा का साइन होगा वही देना होगा, तो 7 बड़ा है माइनस में तो -3, तो m का वैल्यू कितना हो गया -3। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा, देखो इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोल रहे हैं आर इक्वल, बोल रहे हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब तुम लोग एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में चले जाओ, 1.5 के स्टार्टिंग में, व्हेन द टू रूट्स आर सेड टू बी इक्वल, दो रूट्स इक्वल कब होता है, जब उसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग से बोलता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका रूट्स क्या है, इक्वल, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो प्रूव कीजिए टू बी इक्वल टू क्या, a+c। तो देखो ये हम लोग को एक तरीके से हिंट्स मिल गया है ना, कि उसका रूट्स इक्वल है, मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट में काम करना होगा हमको, तो क्वेश्चन में हम लोग का हिंट्स है। तो पहले इसको कंपेयर करो। अच्छा कंपेयर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं ना, स्मॉल abc, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो इस बार कंपेयर थोड़ा अलग होगा, देखो कैसे देखेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विद, किसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। देखो सब हम लोग कैपिटल ABC ले लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल abc है ना। तो a की जगह में देखो कौन है, b-c, तो लिखेंगे b-c। यहाँ देखो bx और यहाँ पे दिस x, तो b की जगह में कौन हुआ, b की जगह में हो गया हम लोगों का c-a, और कैपिटल C की जगह में कौन है, देखो स्मॉल a-b। तो रूट्स इक्वल है मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की जगह में कौन है, c-a होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह में b-c, और c की जगह में क्या है, a-b। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये तो a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक हो जाएगा, है ना। a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। a की जगह में c है तो c² प्लस a² माइनस 2ac, ठीक है। a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दी, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलो अब यहाँ आते हैं, -4 ब्रैकेट ओपन करो, b को a से मल्टीप्लाई ab, b को -b से मल्टीप्लाई -b², माइनस c को a से मल्टीप्लाई
माइनस ए सी, और माइनस सी को माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा बी सी। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac वैसे रहने देना, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 4ab, इसको जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4ac, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 4bc। ये अपना क्या निकला, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा देखो यहाँ पे कोई भी टर्म सिमिलर हो रहा है, हाँ देखो ये टर्म सिर्फ सिमिलर हुआ है, ए सी है ना। चलो इसका काम कर लो, तो लिखेंगे, इसको थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, अच्छा अभी ऐसे रहने दो, अरेंज एक साथ कर लेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4ac में से 2ac माइनस कर दो तो 2ac बचेगा, और प्लस में क्योंकि बड़ा प्लस में था, बाकी देखो कुछ भी सिमिलर टर्म नहीं, सबको वैसे उतार दो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर एंड माइनस 4bc। चलो इसको अरेंज कर लेते थोड़ा, देखो ए स्क्वायर, उसके बाद में बी स्क्वायर वाला टर्म यानी कि प्लस 4b स्क्वायर, उसके बाद में सी स्क्वायर वाला टर्म प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी वाला टर्म यानी कि 4ab, फिर बी सी वाला टर्म यानी कि 4bc, और लास्ट में सी ए वाला टर्म यानी कि 2ac। ठीक है, चलो इसमें एक और छोटा सा काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b पे होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 4ab को देखो तो हम ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं 2a 2b, फिर यहाँ पे 4bc को हम लिख सकते हैं 2ab 2bc 2bc और प्लस 2ca। देखो यहाँ पे b की जगह में कौन है, 2b है। अब तुम लोग जरा इसको एक बार रीड करो और देखो क्या तुम लोग कोई फॉर्मूला याद है, देखो तो एक फॉर्मूला से मैच हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला देखो हम लिख रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है तुम लोग को, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड प्लस 2ca। देखो ये फॉर्मूला होता है, इसको रट लो अच्छा से, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। देखो उसी की तरह है ना पूरा। हाँ एक छोटा सा फर्क है, क्या फर्क है, देखो यहाँ पर b है पर यहाँ पर क्या है 2b है, यहाँ पर b पर स्क्वायर है पर यहाँ पे 2b पर होल स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर देखो b था तो इस पूरे के बदले में हम लिखते थे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है पर b की जगह में क्या है 2b है, तो फॉर्मूला जब लिखना होगा थोड़ा सा चेंज आएगा, a की जगह में a लिखेंगे माइनस b की जगह में हम क्या लिखेंगे 2b, तो हो जाएगा 2b एंड प्लस c और उस पर क्या होल स्क्वायर। ध्यान से, बहुत ही वाला एकदम सेंसिटिव लाइन हम लिख रहे हैं, ये पूरा जब ऐसा रहता है तो a b c है, दैट्स वाई a माइनस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, यहाँ पे b की जगह में जस्ट क्या आ गया 2b आ गया, तो फॉर्मूला भी चेंज करना होगा, इसको करेंगे a माइनस 2b प्लस सी पे होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। चलो अब देखो क्या क्वेश्चन में बोला था, रियल रूट्स है ना, रियल एंड इक्वल है तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स है इक्वेशन का, तो देयरफॉर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, और ये तो अपना डिस्क्रिमिनेंट ही निकल रहा था, देखो a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, तो a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, स्क्वायर वहां जाएगा तो 0 पे रूट बनेगा, और 0 का रूट क्या होता है 0 होता है, तो बच गया a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस 2b वहां ले जाओ तो हो जाएगा a प्लस सी, माइनस 2b वहां जाके प्लस 2b, अब 2b को पहले लिख लो, a प्लस सी को वहां भेज दो, क्योंकि प्रूफ में वही करना था ना, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, हो गया 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, प्रूफ यहाँ से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, बोलता है कि अगर ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल होगा तो प्रूफ कीजिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। देखो जब हम लोग से बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उससे पहले इसको कंपेयर करना होगा ना, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, अच्छा देखो ये ऑलरेडी स्मॉल ABCD दिया हुआ है ना, तो उसको कंपेयर करेंगे इससे, कैपिटल AX स्क्वायर प्लस कैपिटल BX प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। अब जरा कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो कैपिटल A की जगह में क्या आ रहा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे a की जगह में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह b की जगह में कौन आएगा, देखो ये पूरा b की जगह में आने वाला है,
क्योंकि बी एक्स, तो एक्स एक्स हटा दो, बी के जगह में ये पूरा आ जाएगा, -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, और सी के जगह में क्या आएगा हम लोगों का, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह में क्या बैठाएंगे, -2 ac प्लस बी डी, उस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, -4ac, तो 4 a की जगह में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की जगह में क्या आएगा हम लोग का, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस बी डी पे होल स्क्वायर, -4। यहाँ पे काम करो, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड लास्ट में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ए सी प्लस बी डी पे होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हम लोग का, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह में क्या है ए सी, और बी के जगह में बी डी, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए सी पे होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, बी डी पे स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह में ए सी, बी के जगह में बी डी, तो ए सी बी डी को अरेंज करके लिखो, ए बी सी डी कर दो, माइनस इसको वैसे ही उतार दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो दो टर्म है हम लोग का, ये वाला और ये वाला, इन दोनों टर्म में बाहर में कुछ कॉमन है, यस 4 कॉमन है, तो चलो 4 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए बी 2abcd 2abcd। ये पूरे टर्म में से 4 निकल गया तो पूरा उसको उतार दिए, और यहाँ से भी 4 निकला है तो 4 बाहर निकल गया, ये पूरा उतारेंगे, लेकिन माइनस से सबको मल्टीप्लाई करके उतारना। ठीक है, 4 कॉमन आ गया है और माइनस से सबको मल्टीप्लाई करके उतार दो, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ देखो हम लोग इसमें 7 टर्म्स है, 7 में से कोई 4 टर्म कैंसिल होगा, खुद से सोचो कौन कौन सा होगा, खुद से खोजो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा है हम लोग इसमें 3 टर्म, वहां से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, याद भी कर रहे हैं, जो 3 टर्म बचा है ना, 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन तीनों से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन। ठीक है, तो 4 बाहर था, उसके सामने माइनस लिख दिए। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है ना, जैसे माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर था तो क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस 2abcd क्या बनेगा, माइनस 2abcd। इसको थोड़ा सा हम ये फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर को वैसा लिख सकते हैं ए डी पे होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी सी पे होल स्क्वायर, और -2 ए डी बी सी लिख सकते हैं। क्या फायदा हुआ ऐसे लिख करके, देखो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही फॉर्मूला बना ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो वही फॉर्म तो है, पर ए की जगह में कौन है ए डी और बी की जगह में कौन है बी सी। हमको लिखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पर मेरा ए कौन है ए डी माइनस बी सी पे होल स्क्वायर। ये इतना मेहनत के बाद हम लोग का सिर्फ निकला है डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि इक्वेशन का रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो पहले तुम लोग स्टेटमेंट लिख देना, सिंस द इक्वेशन हैज द रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर, उसके बाद हम बोल रहे हैं डी क्या होगा 0। तो डी क्या निकला -4 ए डी माइनस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -4 को 0 के नीचे भेज देंगे तो 0 बाई -4 क्या होगा 0, तो क्या बचा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ए डी
माइनस बी सी वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बी सी। बस अब एकदम आखिरी स्टेप चलेगा हम लोग, एकदम आखिरी स्टेप। यहाँ देखो ए के नीचे क्या है, बी, और सी के नीचे डी। तो तुम लोग एक काम करो, इस बी को टान के ए के नीचे कर दो, और उसके बदले में डी को टान के सी के नीचे कर दो। तो दिखने में हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। क्या किए, ए को टान के बी को टान के ए के नीचे और डी को टान के सी के नीचे। कैसे हमको समझ में आया कि ए के नीचे बी को टान के रखना है, प्रूफ में हम देख लिए ए बाई बी था ना, इसीलिए हम बी को ए के नीचे टान लिया, उसके बदले में डी को सी के नीचे दिए। देखो प्रूफ हो गया।